इंडियन किड जो कि अपनी डिजायर्स को बिल्कुल सप्रेस करके रखे हुए है, ठीक है, अपने पेरेंट्स की बात उसको सुननी है, उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं चल सकता है भाई तेरी जिंदगी में, ठीक है, तू ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा जिसने। बट आज के टाइम पे हम आके देखते हैं तो यार जल्दी शादी करना इज लिटरली अ क्राइम। लड़कियों को चाहिए अटेंशन, और जब लड़कियों को वो अटेंशन उनकी फैमिली से नहीं मिल पाता है ना, तो वो अटेंशन ढूंढने जाती हैं बाहर, और जब बाहर जाती हैं तो वो बनाती है बॉयफ्रेंड्स कि हम ये चीज। देखो ये अटेंशन का जो थ्योरी है काफ़ी बड़ा थ्योरी है, और पहले जिस तरह से अटेंशन मिलता था, फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन अब करो, अभी तुमको एक इमेजिन सिनेरियो करवाते हैं। एक 20 ईयर ओल्ड की फ़ीमेल है, ठीक है, वो अपने घर में रहती है। अब तुम हमको बताओ, बायोलॉजिकल टर्म्स में थोड़ा सा बात करेंगे कि उसका जो पोटेंशियल मेट है, उसका जो बायोलॉजी है, उसके अंदर जो डीएनए है, जो इस सर्टेन एज में एक तरह का उसके अंदर एक आता है फीलिंग कि भाई कोई पोटेंशियल मेट फाइंडिंग टाइप का ऐसे करके है बहुत सारा चीज़, तो वो कितना मिलेगा उसको, मतलब ऑप्शंस में कितना है उसके पास, या तो जहाँ स्कूल जाएगी वहाँ, जहाँ कॉलेज जाएगी वहाँ, या फिर उसके नेबरहुड में, ठीक है, कितना ऑप्शन है उसके पास। पहला नेबरहुड में कितना लिमिटेड ऑप्शंस होता है, लिमिटेड, उसमें भी ओका बोका चोखा कोई भी रहता है, तो उसमें समझो तो आसपास अगर नेबरहुड में 10 लड़के भी होंगे तो मुश्किल से कोई एक होगा जो फिट होगा उसको लेके। हो सकता है कि फिजिकली इसको लग रहा होगा कि हाँ ये पोटेंशियल मेट के लिए बेस्ट है, लेकिन हो सकता है कि वो बेवकूफ़ जो जिसको ही अंदर से इसको लग रहा है कि हाँ वो अच्छा है, उसका कम्युनिकेशन गेम, उसका जो नॉर्मल बिहेवियर होगा इतना वियर्ड होगा, इतना बेवकूफ़ जैसा होगा कि वो ऐसे ही छटा जाएगा। तो जो इसका जो नेबरहुड था, अब उसमें इसको कितना पोटेंशियल मेट है, 0। कॉलेज स्कूल में देखा है कि आजकल बच्चे लोग कैसे इमेच्योर हो गए हैं, जो कि फीमेल बहुत अनअट्रैक्टिव समझती है उस चीज़ को, भले वो एडमिट ना करे, बोल देगी कि हाँ हमको चाइल्डहुड वाला पसंद है, नहीं है पसंद, ठीक है। तो उसको पोटेंशियल मेट पहले के टाइम में कितना था, अभी से 15 साल पहले जाने पे बहुत कम था, लिमिटेड ऑप्शंस था। अब कितना है, अब अनलिमिटेड है। उसको ये भी हो सकता है कि दुबई से कोई फेक फ़ोन कर दे, उसको इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल कर दे, ब्लू टिक वाला जिसका फॉलोअर है 20 मिलियन, करोड़ों है उसके पास। अभी पूछेगा फ़ोन पे नंबर, क्योंकि दुबई से है तो उसको पता है कि इंडिया में क्या चलता है, कौन सा पेमेंट चलता है, और 5 लाख रुपए भेज देगा। जैसे कि मेरा 3 चैनल है, उसमें से एक का ऐसा भी केस था, उसको 80,000 भेजा गया था, बस उसको ये दिखाने के लिए कि हम जीनियन पर्सन हैं, और लड़की नॉर्मल ऐसी देहात गांव के, समझ रहा है बात तुम। उसका ब्यूटी बस अच्छा था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का जो आई का कलर होता है ना वो था, उसका फेस भी बहुत उसका सुंदर था, मतलब ये नहीं है कि नहीं, मतलब है अभी वो, लेकिन बस एक बात कह रहे हैं कि अनलिमिटेड ऑप्शंस है अभी। कंसिडर करके ना हम डिवाइन लॉ के अगेंस्ट आ रहे हैं। इन डिवाइन लॉ इट इज सेड, और इसी की वजह से थोड़ा सा तुम खुद सोच के देखो, अभी इमेजिन करो, अब तुम बोलेगा कि ऐसा क्यों हो गया। मान लो ठीक है कि ऑप्शंस उसके पास बढ़ गया, पहले नेबरहुड था, पहले कॉलेज स्कूल था, और अब उसके पास ऑप्शंस काफ़ी बढ़ गया है, तो इससे क्या प्रॉब्लम हुआ, इससे यही प्रॉब्लम हुआ ना कि अब वो कंपैरिजन करती है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जो उसको दूसरे शहर का एक लौंडा है जो एक फॉर्चूनर लेके घूम रहा है और उसके सामने में वो साइकिल लेके घूम रहा है, तो जो साइकिल वाले के पास अब कितना चांस है। अब तुम बोलेगा कि प्यार साइकिल नहीं देखता है, थोड़ा ग्रो अप हो जाओ तुम। ऐसे इसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न भी है, लेकिन पहले तुम ग्रो अप हो जाओ, उसके बाद बायोलॉजिकल रीज़न बताएंगे तुमको। इसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न ये है कि फ़ीमेल जो है, भले अगर वो स्कूल वगैरह में हो तो उस टाइम उसका जो पोटेंशियल मेट होता है उस टाइम में वो बेस्ट ही चुनना चाहती है, लेकिन स्कूल और कॉलेज में सीन क्या होता है कि वहाँ पे लगभग 99% आदमी का जो भी फाइनेंशियल रहता है, वहाँ फाइनेंशियल का पूछ होता ही नहीं है। सबको पता है भाई स्कूल कॉलेज है, अभी कौन कमा रहा है, कोई नहीं, तो कमाने का वहाँ वैल्यू नहीं होता, वहाँ वैल्यू फेस पे आता है कि जो ज़्यादा हैंडसम है, जिसका लड़की बहुत पूछ रही है, वो उसका वैल्यू स्कूल कॉलेज में हाई होता है। इसलिए जो ब्यूटी व्यूटी को लेके जो यहाँ पे सब पागल हो गया है, फेस वेस बनाने के लिए मॉगर सब, फिर जॉ लाइन वगैरह, वो सब स्कूल कॉलेज तक लिमिटेड है। स्कूल कॉलेज से तुम्हारा पैर निकला, उसका समझो कि तुम्हारा फेस पे पोता गया काला, ठीक है। अब ओनली तुम्हारा मन ही है जो तुम्हारा एक तुमको बचा सकता है, ठीक है। that यार तुम शादी जल्दी करो, that's when you can live a very good life। जहाँ तुम जल्दी शादी कर रहे हो, तुम जल्दी बच्चे, ज़्यादा डिप में नहीं जाते हैं। अभी हम अपना ही फ्रेंड का एग्जांपल बताते हैं। 32 है, मेल है, ठीक है, उसका शादी हुआ है 31 से,
तो 1 साल का डिफरेंस है। लेकिन जो फीमेल है वो कह रही है कि अभी हमको नहीं करना है, वही मतलब प्रोक्रिएशन नहीं करना है, ठीक है। तो तुम खुद सोच के देखो, तुम अभी अगर तुम सर्च करेगा, गूगल देखो, कोई भी रिसर्च देखो, अगर तुम मेडिकल से है तो तुमको ऑलरेडी पता है कि जो फर्टिलिटी इन ए फीमेल वो पीक कितना एज में होता है, 18 से 25, ठीक है। और ये एज में तो आप कंसीडर ही नहीं कर रहा है कोई प्रोक्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब मानते हैं गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि हाँ ठीक है, हम बात कर रहे हैं साइंस का। ऐसे साइंस में भी हमको देखना पड़ेगा अब लगता है वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमको अच्छे से याद नहीं है। साइंस में टी रेट इन फीमेल एज बताइए। ये तो हम पढ़ेंगे तो अपनी यूट्यूब हमको चप्पल से मारना स्टार्ट करेगा, इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं। तुम खुद पढ़ लो, स्क्रीन दिख रहा है ना। तो ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, ये वीडियो कहाँ गया। हम कह रहे हैं कि अभी जो मेरे फ्रेंड का हालत है, और बहुत सारा ऐसा ऐसा केस आया हुआ है जिसमें कि किसी इसका अर्ली एज में ही फर्टिलिटी, क्योंकि तुम खुद सोचो ना कि पीक है तुम्हारा उस टाइम में 18 से 25 के एज में पीक है, और अभी डिक्लाइन हो रहा है पूरी तरह से। मतलब समझो तो डेली एग लूज़ कर रही है, डेली ऐसे करके, और भी कॉम्प्लिकेशंस होता है उसमें। तो ये रिस्क है ना। अब तुम बोलेगा मेल के लिए क्यों नहीं है रिस्क। मेल के लिए नहीं है क्योंकि मेल का अभी लिए दिखाते हैं तुमको। बताइए, इसका अभी देख रहा है, इसको कम से कम 10 साल का छूट है। 10 नहीं, इसको अगर फीमेल से कंपेयर करें तो इसको तो 15% का है। ऊपर से एक एक्टर है, वो तो रिकॉर्डे बना दिया है। देखो, इसको तो जानता होगा, नहीं जानता होगा तो ये गॉडफादर का एक्टर है, माइकल कॉर्लियोन, जो बनाया था 84 साल में। अब तुम बोलेगा ऐसा है तो फीमेल में भी हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी देखते हैं कि ऐसे वो रेयर केस है, उस पर बाद में जाएंगे। अभी फिर भी कहने का यही है तात्पर्य कि संभलो थोड़ा तुम लोग।